हेलो गाइस, ऑब्जेक्टिव मित्रा के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सेशन के माध्यम से हम जानते हैं एसपीडी सामान्य विज्ञान के 3 मॉडल सेट को, और आज जो जानने वाले हैं वो है मॉडल सेट 4, मॉडल सेट 5 और मॉडल सेट 6। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारा जो मकसद होता है आपका क्विक रिवीजन कराने का होता है, मतलब कम समय में सारा कुछ रिवीजन करा देने का होता है। तो चलिए आपको हम लेकर के चलते हैं मॉडल सेट 4 के साथ। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न देख रहे हैं कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है कहाँ पे दोस्तों? मूत्र में अधिकतम मात्रा में यूरिया पाया जाता है। अगला है कि पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन का उदाहरण एंजाइम है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि पेप्सिन का एक उदाहरण एंजाइम है। एंजाइम को ही पेप्सिन कहा जाता है। तो चलिए दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में कौन से विटामिन नहीं होते हैं ये बताइए। और आप जानते हैं दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं। अगला है टॉक्सिन है। टॉक्सिन क्या है दोस्तों? एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन नाम से भी आप देखेंगे टॉक्सिन, और ये क्या है दोस्तों? एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट है एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम अमीनो अम्ल से बनता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि एंजाइम अमीनो अम्ल से बनते हैं। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। कौन सा विटामिन नहीं होता है दोस्तों ये बताइए? किसमें? फल और सब्जी में नहीं होता है। विटामिन डी नहीं होता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर को कहा जाता है। तो दोस्तों मलेरिया का परजीवी कौन हो गया? मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है मानव मूत्र उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में दोस्तों क्या उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन होता है? तो कैसीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन होता है। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? कितने चैम्बर होते हैं मेढक के हृदय में ये बताइए। और उसमें दोस्तों 3 चैम्बर होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो आप याद रखिएगा मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। अगला है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड आप याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या दोस्तों? कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में, तो कैल्शियम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ दोस्तों डीएनए है, तो आप याद रखिएगा डीएनए कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। अगला है अनुवांशिकता के नियम का वो जन्मदाता है। अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था दोस्तों? तो आप जानते हैं कि ग्रेगरी मेंडल इसका राइट आंसर होगा। अगला है किसान का परम सहायक है, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, वो है दोस्तों केचुआ। आप इसको जानते होंगे। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का निर्माण किया था। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। क्रमशः बताना है दोस्तों। सबसे बड़ा फल जो है वो है आर्किडस, और जो सबसे बड़ा जो फूल है दोस्तों पुष्प है वो है रेफ्लोसिया। तो आप इसको जानते हैं आर्किडस सबसे बड़ा फल है और रेफ्लोसिया सबसे छोटा फूल है। अगला है दोस्तों स्तंभ कंद, धन कंद और शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। और आपको यहाँ पे सभी का उदाहरण देना है। स्तंभ कंद जो है उसका आलू, जिसे बंडा केसर भी कहते हैं दोस्तों, और प्याज तथा अदरक हल्दी, ये सारा क्या है इसके उदाहरण हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। इसके दोस्तों कौन से भाग को खाया जाता है? किसका किसका? तो अमरूद का, अंगूर का और शरीफा का और टमाटर का दोस्तों खाने योग्य भाग जो होता है वो फल भीति है। तो आप याद रखिएगा फल भीति इसका खाने योग्य भाग है। अगला है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। कौन सा है? तो मध्य फल भीति खाते हैं। किसका दोस्तों? आम का, पपीता का, बेर का, इसका जो खाने योग्य भाग है वो मध्य फल भीति खाते हैं। नेक्स्ट है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं। तना है अदरक और आलू का जानते हैं दोस्तों क्या है? ये तना इसका खाने योग्य भाग है। अगला है कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर की भार का होता है। दोस्तों जितना शरीर का भार होता है उसमें से कितना प्रतिशत होता है जल की मात्रा ये बताइए। और आपका जो सही उत्तर हो जाने वाला है वो 7%। और इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलते हैं 5वां सेट के साथ। और यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, कितना होता है दोस्तों? 1350 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, 1350 ग्राम। अगला है कि ऊंट का गर्भावधि काल कितना होता है? ऊंट का दोस्तों गर्भावधि काल के बारे में पूछा है, तो आपको यहाँ पे सही उत्तर करना है 320 से 350 दिन। 320 से 350 दिन दोस्तों किसका होता है? ऊंट का होता है। चलिए गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल पूछा है, तो ये हो जाएगा 280 से 300 दिन तक गाय और भैंस का गर्भावधि
वधि काल होता है। अगला है दोस्तों कि पैतृक कला सिद्ध करने में सहायक है। मतलब दोस्तों पैतृक कला जो सिद्ध करता है वो कौन सा है, तो डीएनए तथा फिंगरप्रिंटिंग, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। कौन सा शर्करा है दोस्तों जो दूध में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाने वाला है लैक्टोज, और यही दोस्तों दूध में पाया जाता है। मूत्र का निर्माण होता है, कहाँ पे मूत्र बनता है दोस्तों, वृक्क में बनता है, तो आप इसको याद रखिएगा, वृक्क इसका राइट आंसर है। सबसे लंबा कृमि जिसे वर्म भी कहा जाता है कौन सा है, तो टेप वर्म, टेप कृमि दोस्तों सबसे लंबा कृमि है, तो टेप वर्म आप इसको याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, तो आप जानते हैं दोस्तों दूरी को मापते हैं, और दूरी को मापने के लिए ही प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका दूरी सही होगा। अगला है दोस्तों कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है, किस प्रकार से काम करता है ये बताना है। कौन कौन सा दोस्तों, कपड़ा सुखाने के लिए और दूध से मक्खन निकालने के लिए, तो यहाँ पे होगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप इसको राइट आंसर करेंगे। अगला है एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होते हैं, 746 वाट, तो आप इसको जानते हैं 746 वाट बराबर एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। दोस्तों कितना डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और उसका आयतन सबसे कम होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा और आयतन इसका कम होता है। चलिए अगला है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। लघुत्तम अंश के बारे में पूछे दोस्तों कोई भी पदार्थ का, तो वो हो जाएगा आपका क्वार्क, इसका सही आंसर। अगला है लेंस की क्षमता का मात्रक है, कौन सा होगा, डाईऑप्टर होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, कौन सा रंग होता है जो इंद्रधनुष में बीच में होता है, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरा रंग। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, रंग का प्रकीर्णन दोस्तों किस पर निर्भर करेगा, तो तरंग दैर्ध्य पर करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो किस प्रकार का होता है, तो आपको बता दें कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगला है इंद्रधनुष बनता है किस ओर बनता है दोस्तों, ये बताना है। इंद्रधनुष तो आपको पता है कि सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है, यदि सूर्य पूरब की ओर हो तो उस समय जो इंद्रधनुष बनेगा वो पश्चिम की ओर बनेगा, और यदि पश्चिम की ओर सूर्य है दोस्तों तो वो जो इंद्रधनुष बनेगा उस समय पूरब की ओर बनेगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है कि विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, किसका दोस्तों, विद्युत का जो फ्यूज होता है वो मिश्रण होता है किसका, तांबा, टीन तथा सीसा का मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज में। चलिए अगला है सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष आतरी को आकाश दिखाई देता है, किस प्रकार का दिखाई देगा, तो ये काला दिखाई देता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, अंतरिक्ष आतरी को दोस्तों ये काला दिखाई देता है आकाश। नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, किस प्रकार का, तो अवतल लेंस की भांति वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो आपका ये सही होगा। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला है हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका का बनना किसके कारण से होता है दोस्तों, ये बताइए, तो वो होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा भी चमकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों मृगमरीचिका का बनना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट अब आपको लेकर के चलते हैं सेट जो मॉडल सेट 6 है उसके साथ। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि कैंडिला मात्रक है, कैंडिला किसका, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। नेक्स्ट है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, कितना ऊंचाई होता है दोस्तों, उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी से कितने ऊंचाई, तो ये जो होता है दोस्तों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं उपग्रह। नेक्स्ट है दोस्तों बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका, तो टंगस्टन का बना होता है दोस्तों, इसे W से डिनोट भी करते हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता का मात्रक है, किसका मात्रक है दोस्तों, रेडियो सक्रियता क्यूरी का मात्रक दोस्तों रेडियो सक्रियता है, तो आप इसको याद रखिएगा, अर्थात रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी है।
अगला है रॉकेट की गति आधारित है किस पर, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित है। अगला है मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल तथा हरा मूल रंग कहलाते हैं। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, सेक्सटेंट का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, निकट है दोस्तों तो आप याद रखिएगा कि निकट देखिए 3 अक्षर से बना हुआ है, तो क्या करना होगा, निकट दृष्टि दोष से निवारण करना है तो 1 बढ़ा करके, तो देखिए अवतल लेंस लगेगा और अवतल में 4 अक्षर है, तो यहाँ पे देखेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल, और यदि दूर दृष्टि दोष रहता दोस्तों तो उसको दूर करने के लिए दूर 2 अक्षर का है तो उसमें उत्तल लगाते हैं, जो 3 अक्षर का है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल और निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए दीर्घ वही हुआ दूर दृष्टि दोष, और उसको दूर करने के लिए दोस्तों उत्तल होगा, तो ये आपका सही है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। बिजली का बल्ब में प्रयोग होता है क्या, अक्रिय गैस प्रयोग होता है बिजली के बल्ब में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, कहाँ पे होगा, तो ये ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है, कहाँ पे होगा दोस्तों, तो हवा में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है, किस पर आधारित होगा, तो ये हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। नेक्स्ट है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, कौन सा दोस्तों, वर्षा का जल जो है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो ये आप जानते होंगे। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस किसका होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसमें कौन सा गैस होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण, तो आपका होगा अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने तथा आँख कान नाक वगैरह जांच करना रहता है, तो उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, कौन सा, तो यूरेनियम नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं 1/6 भाग होता है, मतलब उसका 6ठा भाग होता है जितना पृथ्वी पर रहता है। अगला है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु ये पारा है। नेक्स्ट है सुराही का पानी ठंडा होता है, क्यों, तो ये वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। और इस प्रकार से दोस्तों आज का ये सेशन जिसमें हम बात किए मॉडल सेट 4, 5 और 6 का हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लिया है। तो दोस्तों हम इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव मित्रा के इस सेशन में लेकर के आते रहते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और यहाँ पे दोस्तों सेट प्रैक्टिस को। तो आपको यदि ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ से दोस्तों कम समय में आप सारी चीज़ों को रिवीजन कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा। और दोस्तों हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।